कोशिश अगेन हमारी होती यही है, सुबह का आगाज़ अच्छा करें। आप लोग सब सुबह सुबह उठे हैं, लेकिन बाकी मानदा पाकिस्तान में तो आप लोग सही सलामत उठे होंगे। मुझे नहीं पता कि कराची के लोग जब उठते हैं तो उनको आजकल क्या खौफ सता रहा है। वैसे हम भी शहर क़ायद के जो लोग हैं ना, हम भी कितना ही इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नबर्द आज़मा है। कभी इस शहर में गोलियां चलती थीं, उसका सिलसिला बंद हुआ। कभी इस शहर में बदअमनी होती थी, उसका सिलसिला बंद हुआ। फिर यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग होती थी, उसका सिलसिला तो खैर जारी है। जारी ही है, अभी लेकिन वो तो खत्म लेकिन नहीं हुआ अब है। शहर कराची वालों को एक नई मेनेस, एक नए शैतान का सामना है, और ये है वो डंपर और वो ट्रैफिक माफिया या डंपर गर्दी या टैंकर गर्दी, जिसकी वजह से जाने जा रही हैं। कोई महफूज नहीं है, वालिदैन महफूज नहीं है, उनके बच्चे महफूज नहीं हैं, बड़े महफूज नहीं हैं, उनके छोटे महफूज नहीं हैं। एक वाटर टैंकर ने बच्चे की जान ले ली है और ये अफसोसनाक वाकया बफर जोन में पेश आया और है। ये महज 10 साला बच्चा है, 10 साल का बच्चा है जो मौत की आगोश में चला गया है। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसा से तकरीबन 123 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, और भी इसके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात जो है ना फैसल, वो ये है कि मुसलसल ये वाक़यात हो रहे, हुकूमत नाकाम है, सियासी रहनुमा नाकाम है। आखिर हो क्या रहा है? हुकूमत के हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब लियाकत महसूद साहब माशाल्लाह असेंबली में उनका वेलकम हुआ, उसके बाद क्या ही कह सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस पे बात करना शुरू करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हर एक इंसान की जान की कीमत, कराची में अगर कोई रह रहा है तो वो शायद हुकाम बाला के नज़दीक इतनी अहम नहीं है। हम बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद है इस मामले पे हमेशा से तवाना आवाज़ और कराची की आवाज़ बनने वाले अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीम ज़फ़र साहब। मैं कहना चाहता था आपको खुशामदीद, लेकिन दिल नहीं है। आप हमारे मेहमान तो ज़रूर हैं, लेकिन आपका भी दिल गिरफ्ता ज़रूर होगा ये देख के कि छोटा सा बच्चा 8-10 साल का, चाहे कोई बुज़ुर्ग सड़क पे जा रहा हो, कोई नौजवान बाइक पे अपनी रोज़ी रोटी के लिए कमाने जा रहा हो, इस सब के पीछे आखिर मसले मसाइल है क्या? ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? क्या कहेंगे आप? बफर जोन में और एक टैंकर रिवर्स करते हुए वो बच्चे पे चढ़ गया और बच्चे की डेथ हो गई। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इस वाकये की जितनी मजम्मत है कम है। और शहर कराची में पिछले 50 दिन में यकम जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक कमोबेश 120 से जायद वाकयात पेश आ चुके हैं और 1700 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं इन हादसा की सूरत में, जिनमें डंपर की टक्कर, ट्रॉलर, टैंकर, इन सब की टक्करों से हलाक होने वालों की, जहां बाग होने वालों की तादाद भी तकरीबन 40% बनती है इन सारे हादसा में। और सारी बात अगर हम ये बात करें कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये वाकयात किस तरह जो है वो इन पे काबू पाया जा सकता है, तो देखें इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की होती है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास इदारे मौजूद हैं, जिनके पास पुलिस का महकमा है। अब पुलिस के महकमे की जिम्मेदारी बनती है ना। अब आपके पास रोड सेफ्टी एक्ट मौजूद है, आपके पास मोटर व्हीकल कवानीन मौजूद हैं। सवाल ये है कि इन कवानीन पे अमल दरामद क्यों नहीं होता, और इन कवानीन पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो हुकूमत क्या कर रही है। सीएम साहब का ये कह देना कि इंतजामी मसला है, सियासी मसला नहीं है, तो भाई ये बताइए कि आपके अंदर इतनी अहलियत भी नहीं है कि आप इंतजामी मसाइल को हैंडल कर सकें। तो आपको सोचना चाहिए कि फिर क्यों आप इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। आप अपनी करप्शन के लिए, अपनी बदनवानी के लिए, अपनी मिसमैनेजमेंट, ये सारी वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर आप इक़्तिदार से तो चिमटे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। वजह ये भी है कि कराची की मरकजी शाराएं टूट फूट का शिकार हैं। जो पैच वर्किंग होना थी, जिसका 6 महीने पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था बारिशों के मौके पर कि पैच वर्किंग होगी और इसके नतीजे में सड़कें जो है मोटरेबल बना दी जाएंगी। भाई सवाल है ना, 6 महीने बाद भी आपने ये काम क्यों नहीं किया। अब इस वक्त सूरत ये है कि शहर की सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहर में डंपर, टैंकर और इस तरह के ट्रॉलर जो है वो दंदना से फिरते हैं। चलें, अब टाइम मुकर्रर कर दिया गया है, रात 11 बजे से लेकर 6 बजे तक ये शहर में मूव करेंगे ट्रॉलर और डंपर, लेकिन टैंकर तो 24 घंटे शहर में घूमते हैं, जिसके नतीजे में ये सारे हादसा पेश आ रहे हैं। लिहाजा हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, पहली बात तो ये है कि जो लोग अपनी जान से गए हैं उनके मुतासरा खानदान को फी का 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। ये हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, ये पैसे जान का नेमुल बदल नहीं होते। एक इंसानी जान की हुर्मत खाना काबा की हुर्मत से ज्यादा जो है वो मोहतरम है। लेकिन आप कम से कम इतनी अशोई तो कीजिए ना कि किसी के घर का
चलाने वाला चला गया। इसी तरह जो लोग जख्मी होते हैं, ये उमर एमएल जो एक्ट है, उमर एक्ट जो है, इसके मुताबिक 2019 के मुताबिक इनके इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक और प्राइवेट अस्पताल, किसी भी अस्पताल में मुफ्त जो है वो इनको इलाज मुहैया जी, करे। लेकिन ये जी, कहीं चीज तशहीर ही नहीं होती। अगर जी। तशहीर हो रही है तो इस बात की तशहीर हो रही है कि शाहराह भुट्टो तामीर कर दी गई। अरे भाई, कहाँ तामीर की है? 39 किलोमीटर की सड़क है, 9 किलोमीटर आपने तामीर की है। मुनीम साहब, अब चले, अब इस वक्त मसला है ना, हम हमें तो ये सारी चीजें पता है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। हालांकि ये भी आर्गुमेंट कोई बाय नहीं करेगा कि जो डंपर एसोसिएशन के सदर साहब थे वो कह रहे थे खड्डा होता है तो डंपर गिर जाता है। खड्डों से डंपर उलटता नहीं है, ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपका ड्राइवर, मुझे लगता है आंख नहीं बटन है, इस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस पे सोने पे सुहागा ये कि एक पूरी चेन है ना। टैंकर क्यों चलते हैं इस शहर में मुनीम साहब? टैंकर इसलिए चलते हैं क्योंकि लाइनों में पानी नहीं आता, और वो भी किसके चलते, सबको पता है। अब ना तो प्रॉब्लम इस कि हम इस पे चाहे जितना चिल्ला ले, गला फाड़ ले, इस बच्चे के माँ बाप को हम जाके क्या बताएंगे कि जी हमने शाहराह भुट्टो बना ली है? इस बच्चे के माँ बाप को हम ये बताएंगे कि क्योंकि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं इसलिए टैंकर गिर गया, इसलिए मैं माफ कर दो। इस बच्चे की वापस ये तो नहीं वापस आ सकता ना। वो जो हजारों बच्चे घूम रहे हैं, वो जो हजारों लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, उनकी सेफ्टी का कोई सोल्यूशन है सर? ठीक है, देखिए बात यह है कि इसका सोल्यूशन, हेलो, जी 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 प्लीज। देखिए नेमुल बदल तो देखिए कोई नहीं है ना। एक बच्चा अपनी जान से चला गया, लेकिन इन हादसात का तदारुक होना इसलिए जरूरी है कि कल कोई इस तरह का वाकया पेश ना आए, कल किसी और का लाल जो है वो इन हादसात का शिकार ना हो जाए। जिस हादसे का शिकार आज किसी का बेटा हुआ, तो जाहिर बात है इसका तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमत ही की जिम्मेदारी है ना कि तहफ़्फ़ुज़ दे। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, देखें, रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद कराएंगे, उसमें सारी चीजें आती हैं। ये ब्रेक फेल क्यों होते हैं, कहाँ हैं वो सारे इंस्पेक्शन की टीमें, किधर हैं जिनको ये काम करना था कि जो गाड़ियां, चलने वाली गाड़ियां हैं, इनकी इंस्पेक्शन की जाए। तो इन गाड़ियों के ब्रेक फेल तो नहीं है, इनमें चलाने वाले जो ड्राइवर हैं वो कम उम्र तो नहीं है, इनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, इनकी गाड़ी के कागजात मौजूद हैं, ये ओवरलोड तो नहीं है, ये ओवरटेकिंग तो नहीं कर रहे हैं, ये सही लाइन में चल रहे हैं। जी मुनम साहब, लेकिन एक चीज़ है कि जो बच्चा भी हलाक हुआ है वो किसी शाहरा पे, किसी सड़क पे नहीं खड़ा हुआ था, वो एक अंदर एक लोकेलिटी थी, वो किसी सड़क पे नहीं था। ये भी बात ज़रा नोटिस करने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि आप सुना है कि आप लोग एहतजाज करने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक तो आप कहाँ कहाँ एहतजाज करने जा रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप, क्या आपको वाकई लगता है कि आपका जो एहतजाज है ये इससे कोई हुकूमत के ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, आज हम शहर कराची में जमात इस्लामी 15 मुकामात पर एहतजाज कर रही है। हम शहर की मरकजी शाहराहों, शाहराह औरंगी, शाहराह कोरंगी, इसी तरह शाहराह पाकिस्तान, कौमी शाहराह और सुपर हाईवे, हब रिवर रोड, इन तमाम शाहराहों पर हम एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज करने का मकसद ये है कि हुकूमत को इस बात पर प्रेशराइज करा जाए कि हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत के पास ऑल्टरनेट मौजूद है, हुकूमत के पास मुतबादिल मौजूद है, हुकूमत वो मुतबादिल इस्तेमाल क्यों नहीं करती? हमारा तो सवाल ये है कि नेशनल हाईवे नॉर्दर्न बाईपास बनाया ही इसलिए गया था कि नॉर्दर्न बाईपास ट्रैफिक को मूव कराया जाए, हैवी ट्रैफिक को। अब ट्रॉलर नॉर्दर्न बाईपास के ज़रिए निकलेंगे तो ये डायरेक्ट सुपर हाईवे पर पहुंच सकते हैं। क्यों नेशनल हाईवे को 24 घंटे ऑपरेट नहीं किया जाता? इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ये तो NHA के तहत आता है, ये वफाकी हुकूमत के तहत आता है, इसको आप ऑपरेट कीजिए। उसके नतीजे में शहर में जो ये टैंकर ट्रॉलर मूव करते हैं, ट्रॉलर और डंपर मूव करते हैं, वो अगर नेशनल हाईवे ये नॉर्दर्न बाईपास का रूट इख्तियार करेंगे तो उनको शाहराह पाकिस्तान, लियाकताबाद, नाज़माबाद, इन सारे इलाकों से नहीं गुजरना पड़ेगा जो रिहायशी इलाके हैं, जहाँ शादी हॉल बने हुए हैं, जहाँ लोग रात में मूव करते हैं। तो ऑल्टरनेट इसका मतलब है मौजूद है ना। इसी तरह गुलशन हदीस से आगे लिंक रोड मौजूद है, वो लिंक रोड बारिशों में बह गया था, अब आधा पौना इस्तेमाल होता है, उसको इस्तेमाल करवाने की जिम्मेदारी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमल दरामद कराए ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए। इसी तरह मरकज़ी शाहराहों पे आपने देखा होगा जगह जगह चिंची खड़ी होती हैं, और ये चिंचियाँ एक रश करती हैं और लोग हॉर्न बजा रहे होते हैं, ये हर चौक चौराहे पर खड़ी होती हैं। इसको मैनेज करना ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये कोई आम आदमी तो नहीं करेगा ना।
तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे कि अपनी मिस मैनेजमेंट, अपनी बद इंतज़ामी, अपनी नाअहली, अपनी करप्शन को लगाम दें। अच्छा, इसमें कराची के मुनीम लोगों साहब- को रिलीफ दें। हाँ, और ये मुनीम साहब- टैंकर माफिया, देखिए आपने तस्करा किया बफर जोन में गली में वाकया पेश आया, ये बात हकीकत है कि गली के अंदर वो बच्चा खड़ा हुआ था, पानी भर रहा था या जो भी सिलसिला था, ट्रक ने रिवर्स किया और वो बच्चा दब गया। अब सारी बात एक हादसा हुआ है। अब लोगों की मजबूरी ये है कि लोग टैंकर से पानी न लें तो क्या करें, जब शहर में 50% इलाका ऐसा है कि जहां पानी ही नहीं आता। जी हाँ। अब मुझे बताइए, औरंगी टाउन में, लांडी में, कोरंगी में, नॉर्थ कराची में, डिफेंस में, ये किमाड़ी में, औरंगी टाउन, ये सारी आबादियों में पानी नहीं आता। अच्छा, अब मजबूर इसमें हैं मुनीम बेचारे, साहब एक छोटा चीज टैंकर, बड़ा टैंकर, एक चीज टैंकर जिसका लेने पर। आपने एक चीज पॉइंट आउट की, चिंची वाली चीज भी, मतलब कि ये मसाइलिस्तान इतना बड़ा है। और आपने तो सिर्फ सड़कों की बात की, शराहों की बात की, अंडर पासिस के कोने पे और ब्रिजेस के कोने पे बाजाब्ता इन्होंने स्टॉप बना लिए हैं अपने। पहले तो वो खटारा बसें कहीं भी रुक जाया करती थी, अब तो चिंची भी साथ में आ गए। चिंची, उसके बाद हमारी जो बसें हैं माशाल्लाह 1901 की, हमारे पास रोड 4 लेन की रोड तो 1.5 लेन की रोड नहीं बचती है, उसमें ये डंपर चलते हैं और बाइक वाले और गाड़ियां भी चलती हैं, तो हादसा तो इनएविटेबल है, नहीं बचाया जा सकता। अब द प्रॉब्लम इज, एक और मसला है सर, गाड़ी की फिटनेस से लेके ड्राइवर के लाइसेंस तक, और ड्राइवर के लाइसेंस से लेके ड्राइवर की अपनी हेल्थ फिटनेस तक, कोई इदारा है जो चेक रखता है इसका कि गाड़ियां चेक हो रही हैं, उनका प्रेशर ब्रेक ठीक है या नहीं है, ड्राइवर कितने घंटे सोया है, कितने घंटे सो रहा है, और वो जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस है भी या नहीं है। और तीसरी बात, जो कि पिछले दिनों एमक्यूएम ने भी इसका तस्करा किया कि कामरान टिसूरी ने इसका तस्करा किया कि भाई इस ड्राइवर पाकिस्तान के भी नहीं है, मैं मुल्क का नाम नहीं ले रहा। तो इतना बड़ा ये इशू है। मुनीम साहब, कोई है फिटनेस से लेके ड्राइविंग लाइसेंस और ये सारी चीजें चेक करने वाला? देखें जी, बिल्कुल इनका सारी चीज़ें मौजूद हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी आपको पता है इदारे मौजूद हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, किस तरह बनते हैं हमारे यहाँ ये भी सबको पता है। मैंने आपको बताया कि रोड सेफ्टी कवानीन मौजूद हैं, उसमें ये भी मेंशन है कि अगर हैवी ट्रैफिक शहर में आएगी तो उसकी रफ्तार क्या होगी, हैवी ट्रैफिक शहर से बाहर जाएगी तो उसकी रफ्तार क्या होगी, उसकी लाइन कौन सी होगी, किस लाइन पे उसको चलना है। इसी तरह मोटर व्हीकल कवानीन मौजूद हैं कि मोटर व्हीकल को कैसे होना चाहिए, ओवरलोडेड ना हो, और इसी तरह ओवरटेकिंग ना करे, ड्राइवर जो है कम उम्र ना हो, उसका लाइसेंस बनाओ। ये सारे कवानीन मौजूद हैं, इस पर इम्प्लीमेंट कराना है। ये तो टोटल पीपल्स पार्टी की 17 साल इक़्तिदार हुकूमत की नाअहली है कि वो इन कवानीन पर अमल दरामद भी नहीं करवा पाती। अब आपने कहा चिंची, देखें शहर के लोग जाएं तो कहाँ जाएं यार, आप बताएं। कराची के लोगों के लिए सबसे लग्जरी सवारी इस वक्त आम आदमी के लिए चिंची के अलावा कोई नहीं है। और चिंची एक पूरी माफिया की शक्ल इख्तियार की गई है। कौन चला रहा है चिंची, क्या उम्र है उसकी, नंबर प्लेट उस पर लगी है नहीं लगी, ये कौन जवाब देगा? भाई ट्रैफिक पुलिस का काम है ना करने का, पैसे लेते हैं, फ्री में काम थोड़ी कर रहे हैं, इनका काम है मैनेज करें। क्यों मैनेज नहीं करते? चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इंक्रोचमेंट की वजह से आगे वैसी इंक्रोच हो गई हैं, जो बकिया सड़कें बचती हैं। अब कराची आप देखें, शहर में 60% ट्रैफिक, 60% सवारी कौन सी है इस वक्त? 60% सवारी इस वक्त शहर में मोटरसाइकिल है। लोग मोटरसाइकिल पे सवारी करने पर नौजवान मजबूर हैं, बिल्कुल शहरी मजबूर हैं, बकिया रह गई चिंची। आपको पता है बसें कितनी हैं इस वक्त? बसों की तादाद इस शहर में, टोटल बसें कराची शहर की 3 करोड़ आबादी के लिए 1100 बसें हैं, और उसमें भी सरकारी बसें 300 बसें। आप चले बीडी की बसें भी लगा तो 100 बसें और कर बिल्कुल ठीक है। तो इस पे फिर आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला के कान पे कुछ जू रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर साहब। और अब ये मसला नहीं मसाइलिस्तान बनता जा रहा है, जितनी उस पर बात की जाए उतना कम है, लेकिन चले इस हवाले से हम आवाज़ तो उठाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।